अरब देशों के नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बैठक। कल न्यूयॉर्क में अरब देशों के नेताओं के साथ होगी बैठक में सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, मिस्र और जॉर्डन के नेता शामिल होंगे। कल न्यूयॉर्क में अरब वर्ल्ड के लीडर्स की मुलाकात होने जा रही। और मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में घमासान मचा हुआ है, खास करके कतर में जिस तरह से इजराइल ने हमला बोला, उसके बाद बहुत कुछ बदलता हुआ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। कल की मीटिंग में क्या हो सकता है, इसका मेन एजेंडा आपके हिसाब से क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई और दूसरे देशों ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं, इसके बाद मुझे लगता है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई में कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। मिडिल ईस्ट में कोई नया फ्रंट खोल सकता है ताकि फिलिस्तीन को मान्यता देने की जगह पूरी दुनिया के लोग उस वक्त उस युद्ध को रोकने में जुट जाएं। तो इस संदर्भ में हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अरब के नेताओं के साथ बातचीत करते हुए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें कि इस वक्त इजराइल को प्रवोक करना ठीक नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि इजराइल के कतर में हुए हमले के बाद से मिडिल ईस्ट के देश काफी नाराज हैं और वैसी स्थिति में वो सब एकजुट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। इजराइल तिवारी जी कैसे देखते हैं? वक्त थोड़ा सा कम है, मिडिल ईस्ट में बल्कि तो यूरोपीय देश भी मान्यता दे रहे हैं फिलिस्तीन को। देखिए, ये तो थोड़ा समझ के बाहर हो रहा है कि ऐसा क्यों ले रहे हैं। अब इस तरीके से मान ली कि इजराइल के अगेंस्ट भी चले गए ये लोग और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के खिलाफ, तो नाटो का तो खुद ही अस्तित्व गड़बड़ सा हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के चक्कर में पड़े हुए, बिकॉज विदाउट इजराइल, विदाउट अमेरिका तो ये रशिया के साथ तो लड़ ही नहीं सकते। ईरान तो और तहलका मचा सकता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये उनकी इंटरनल लीडरशिप में कुछ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ये क्लियर साबित हो रहा है कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब जहां तक कतार का सवाल है, कतार में उससे स्ट्राइक अवश्य किया है, एयर स्पेस वायलेट किया है, लेकिन कतार का कोई नुकसान नहीं हुआ। जॉर्डन उनके साथ ही है, जॉर्डन कभी भी खिलाफ नहीं जा सकता, बिकॉज पैलेस्टीनियन की जो लोग सेटल होना चाहते हैं, जो इनके बंदोबस्त है, कोई देश नहीं लेना चाहता, बिकॉज उनमें बड़ी परेशानी। कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों का जो नेतृत्व है उसमें भी जबरदस्त कंफ्यूजन नजर आ रहा है।